मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड आप देख सकते हो, परचेज बाय नासा फ्रॉम द रशिया कंपनी, वर्थ $19 मिलियन। बट ऐसा क्या है इसमें? वर्ल्ड लार्जेस्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स है ये पंढरपुर महाराष्ट्र में। सिंहासन जैसे इनका सिंहासन है बैठने का, तो उनके अंदर ही कमोड सिस्टम बना लिया। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पार्टनर को लेके, तो आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त पीयूष। मैं तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो ये एक ब्लॉग नहीं दोस्तों, ये है एक सीरीज जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर टू दिल्ली। उसमें आपको एक जगह नहीं, आपको दिल्ली की जो मिलेंगी सारी जगह जहां पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, ताकि आपको दिल्ली की सारे इस सीरीज का आप आनंद ले सकें, सारी जगह आप घूम सकें। मेरे साथ जुड़े रहिए और हम दिल्ली में सारी जितनी भी सारी चीज़ें उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इसीलिए ये पहला हमारा ब्लॉग है इस सीरीज़ का। तो दोस्तों ये एक ब्लॉग नहीं, ये एक सीरीज है जिसमें आपको सारी दिल्ली की जगह आपको देखने को मिलेंगी एक ही चैनल पे, एक ही प्लेलिस्ट में। सब्सक्राइब कर लीजिए, सदस्य बन जाइए हमारे इस चैनल के, ताकि आप भी ऐसी चीज जगह देख सकें जो कि आपने दिल्ली में रहते हुए भी नहीं देखी होंगी। तो हम खोज के एक एक जगह यहाँ पे निकाल के लाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको इस चैनल के थ्रू, पीयूष तोमर ब्लॉग्स को। तो ध्यान रखिए, बने रहिए और मेरी शक्ल भी पहचान लीजिए, आपको मिलता रहूँगा। कोशिश करेंगे हर सैटरडे को, हर वीकेंड पे आपको एक वीडियो देखने को मिले और एंजॉय करें आप अपने फैमिली के साथ। जुड़े रहिए, धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टॉयलेट म्यूजियम की पार्किंग में। तो यहाँ पे पार्किंग एकदम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और इसमें पार्किंग लगाने के बाद हमने बाइक अपनी लगा दी है आगे और उधर चलते हैं अब एंट्री, जहाँ से हमारी टॉयलेट म्यूजियम की होने वाली है। यहाँ से 3 नंबर गेट से एग्जिट यहाँ पे होने वाले एंट्री होती है 3 नंबर गेट से। तो 3 नंबर गेट से यहाँ पे होने वाली है एंट्री। ये 3 नंबर गेट है, तो अभी इधर कोई है नहीं और ये खुला हुआ है, ये वाली यहाँ से एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों देखो अंदर आ चुके हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कितना सुंदर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और अंदर चल के ही थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, ताकि जिसमें हमारा म्यूजियम बना हुआ है, ये देखिए पूरा ये इसी म्यूजियम का जगह है, पूरी म्यूजियम का इधर रास्ता है। तो यहाँ का जो नियर बाई मेट्रो स्टेशन है वो है दशरथपुरी। गेट नंबर 2 से आप एग्जिट यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से 400 से 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे आप अंदर यहाँ पे आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे विदाउट कोई टिकट यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं टॉयलेट म्यूजियम। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं टॉयलेट म्यूजियम कि कैसा है। चलते हैं यहाँ पे, आपको मेन म्यूजियम दिखाते हैं अंदर चल के। ये तो ये इसका अंदर एंट्री है। ये पूरी संस्था जो है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी के द्वारा बनाई गई थी 1970 में। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था क्योंकि उनका कुछ मोटो था लाइफ में, क्योंकि 1950s और 60s की अगर हम बात करते हैं तो मेजर इशू जो था सोसाइटी का वो था आपका ओपन डेफिकेशन एंड आपका अनटचेबिलिटी। सो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, देख सकते हैं ये फ़ोटोज़ में सबसे ओल्डेस्ट जो यहाँ पे टॉयलेट्स हैं। यहाँ पे इस तरीके की ये टॉयलेट हुआ करते थे जो सबसे पहले, और ये हड़प्पा सेटलमेंट्स, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके तब के टाइम से यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट शुरू होते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर मतलब फिजिकल नहीं है, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये कालीबंगन और ये देखिए मोहनजोदारो 2500 BC में से स्टार्ट होता हुआ टैक्सिला, ये लोथल गुजरात, ये इस तरीके के यहाँ पे टॉयलेट स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद में ये टॉयलेट की शुरुआत होती है। अब ये फिजिकल टॉयलेट आ चुके हैं। ये देखिए ये पब्लिक टॉयलेट है, ऐसे आजकल भी चलते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे रेप्लिका रखा हुआ है। सुलभ कॉम्प्लेक्स एक यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दिल्ली में जहाँ पे भी टॉयलेट अपने यहाँ पे बनाए हुए हैं वो सारा इस मैप में ये दिया गया है। देखिए ये पोस्टर्स में दर्शाया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एविडेंस नहीं है। तो ये यहाँ पे फ़ोटोज़ में सारी जितने ही रेप्लिका देख सकते हैं। इस तरीके के टॉयलेट यहाँ पे पहले रोमन और ये रोमन एम्पायर जो भी था उसमें ये यूज़ होते थे टॉयलेट, वो सारे देख सकते हैं। सारे फैंसी टॉयलेट्स हैं अलग अलग तरीके के, और ये यहाँ पे दर्शाए गए हैं, फ़ोटोज़ में देख सकते हैं। ये देखिए ये कहने का मतलब कि 2nd सेंचुरी AD का है। यहाँ पे एटिकेट्स यूज़ होते थे। एटिकेट्स आप ये देख सकते हैं कि कितने हाथ की दूरी पे आप यूरिनेट कर सकते हैं और कितनी हाथ की दूरी पे डेफिकेट कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर एंड पिलग्रिमेजेस प्लेसेस। सोर्स ऑफ वाटर मतलब पीने के पानी से, फ्लोइंग वाटर मतलब आपका रिवर्स से, पिलग्रिमेजेस प्लेसेस, होली प्लेसेस, टेम्पल या फिर कुछ भी। कितने हाथ की दूरी पे आपको यूरिनेट, मतलब 10 हाथ की दूरी अगर उन्होंने मान लो बताया तो 10 हाथ की दूरी पे आप यूरिनेट कर सकते हो
और 100 हाथ की दूरी पे आप डेफिकेट कर सकते हो, वो बताया गया। ये ऐसे आपके एटिकेट्स, WHO स्टिल एडमायर्स दीज एटिकेट्स, लेकिन प्रोहिबिटेड है बाहर जाना। तो आप एटिकेट्स फॉलो भी करेंगे तो बाहर नहीं जा सकते। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द फ्लश टॉयलेट, जॉन हैरिंगटन। 1596 AD में उन्होंने आपको फ्लश टॉयलेट दिया था, ठीक है। ये क्वीन एलिजाबेथ के गॉडसन भी थे, कोटियर भी थे, आपके पोइट थे, राइटर थे। इनसे पहले ड्राइंग के थ्रू लियोनार्डो दा विंसी ने ड्राइंग बना के फ्लश टॉयलेट के, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया था उस प्रोजेक्ट को, बट ही डिज़ाइन डिफरेंटली एंड उसको एग्जीक्यूट भी किया था, ठीक है। ये आपका ऊपर देख सकते हो 1920 USA है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ मतलब क्या है, इस टाइम पे ना USA में फैक्ट्रीज बहुत होती थी, दे यूज टू रन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज के अंदर तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव टॉयलेट्स, तो उन्होंने आउटस्कर्ट्स पे बनाया था। आउटस्कर्ट्स पे भी ऐसा फॉलो करते थे कि बॉस इज़ ऑलवेज बॉस, वेदर इट्स ऑफिस, वेदर इट्स एनी वेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वेदर इट्स द टॉयलेट्स, वो आपके ऊपर रहेंगे, दे आर अबव यू। सो दिस वॉज रिजर्व फॉर द मैनेजमेंट एंड दिस वॉज रिजर्व फॉर द एम्प्लॉयज़, राइट। ऑल दो सिस्टम वॉज बिहाइंड, ऐसा नहीं कि वो करते होंगे तो इनके ऊपर गिरता हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट हायरार्की शो करते हैं इस टाइम, राइट। पूरा हायरार्की शो किया था। हाँ, ये जैसे कोरोना वायरस आया था वैसे ही आपका यूरोप में एक प्लेग डिसीज़ आया था, क्योंकि जैसे यहाँ पे गंदगी नहीं है। यूरोप वाले लोग क्या करते थे 14th सेंचुरी से पहले से ही, उससे मतलब 14th सेंचुरी अराउंड सारा वेस्ट जो है रोड पे फेंकते थे। आप देख सकते हैं जैसे प्लेग आता है रैट्स से, है ना। तो अगर यहाँ पे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये स्टेप आउट करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से, सूवेज सिस्टम में आप एक भी ढक्कन हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, रैट्स वगैरह गंदगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे अगर रैट्स वगैरह गंदगी वहाँ पे मिल रहा है, तो आप सोचिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था उन्होंने, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। और आपका हाँ ब्लैक डेथ, तो ऐसा प्लेग आउटब्रेक ऑफ प्लेग हुआ था जिसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज डेड विद इन 1348 to 1350 मर गए थे, राइट। देन लेटर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ वुडन पाइप्स वर इन प्रोग्रेस, वाटर पंपिंग इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सूवेज सिस्टम इन प्रोग्रेस, एंड ऐसे ही आपको चलता। तो रोमन टाइम पीरियड पे कैसे यूज़ होता था वो आपको यहाँ पे बताया गया यूरोप में। ये फोर्ट्स में कैसे कैसे टॉयलेट्स होते हैं, जैसे कोई भी फोर्ट्स अगर आपका जहाँ पर भी आप जाते हो जो हाइट्स पे होते हैं उसके सारे टॉयलेट्स पीछे के साइड होंगे, ठीक है। और जैसे अगर एक फोर्ट अगर हम बात करेंगे आमेर फोर्ट जयपुर की 16th सेंचुरी AD, यहाँ पर ही मैनुअल स्कैवेंजिंग का स्टार्ट हो गया था, क्योंकि सर्वेंट्स क्लीन करते थे जिनका नाम हलाल खोज था, स्कैवेंजर्स बोलते थे। लेकिन 1800s के अराउंड हमें पता चला था ऑफिशियली लाइक कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और, लेकिन ये प्रथा जो है इसी टाइम से थी, मुगल टाइम से, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे 8 डेफिकेशन होल्स है, एक डार्क रूम, जैसे फॉर एग्जांपल ये अंधेरा रूम है, इसमें 8 डेफिकेशन होल्स हैं या 8 डेफिकेशन, और इसका जो नीचे का है जो भी करते थे मतलब 8 लोग, डेफिनेटली जेंट्स और लेडीज़ के लिए अलग अलग होगा, बिना एक दूसरे को देखे बात करते हुए कर सकते हैं एक साथ। और करने का जो भी गंदगी गिरती थी वो आपका नाइट सॉइल बोलते थे, उसको क्लीन कर लेते थे, मतलब सर्वेंट्स वही हलाल खोर से रात में, तभी उसको नाइट सॉइल कहते हैं कि रात में इकट्ठा करके क्लीन करते थे। ये आपका लार्जेस्ट सुलभ टॉयलेट, आई मीन सुलभ कॉम्प्लेक्स है, हाँ सुलभ इंटरनेशनल का वर्ल्ड लार्जेस्ट सुलभ कॉम्प्लेक्स है, ये पंढरपुर महाराष्ट्र में। पहले शिरडी महाराष्ट्र वाला था, ये था उधर से, हाँ पहला ये था फर्स्ट लार्जेस्ट, लेकिन अभी सेकंड लार्जेस्ट हो गया और वो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया। इसमें नहीं ये भी महाराष्ट्र में, शिरडी महाराष्ट्र में आपका साईं बाबा मंदिर के बगल में, यहाँ पे 30 to 40,000 पीपल कैन यूज़ इन अ डे, ठीक है। और अब क्या है, ये जो पंढरपुर महाराष्ट्र का है ये आपका 3 से 4 लाख लोग यूज़ कर सकते हैं विद दिस फैसिलिटी। हाँ विठल जी का मंदिर है, डिवोटीज कम्स, आप देख सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग 28 बिल्डिंग से कैंपस के अंदर, तो मोर देन 3 to 4 लाख पीपल कैन यूज़ इन अ डे। ऐसा नहीं कि हर रोज़ की बात बता रही हूँ मैं, कह रही हूँ एक ओकेजन पे सर्वे में पता चला था कि हाँ इतने मिनिमम एवरेज इतने ही लोग यूज़ कर पाते हैं एक दिन में। इट्स नॉट अबाउट वन टाइम, इट्स अबाउट द होल डे पर यूजेस, राइट। आ जाइए, ये आपका यूरोप सेक्शन में है, 18th and 19th सेंचुरी। यहाँ पे क्या था ना कि सारा डिज़ाइनर में यूज़ होता था। कहने का मतलब उन्होंने अब ना दे डिडंट फील प्राइड बिकॉज पैसा बहुत था इस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया कि पैसा अब है तो हर चीज़ डिज़ाइनर वे में लानी है, हाँ फैंसी होना चाहिए। पोर्सिलिन पॉट्स, फ्लोरल पॉट्स, सेरेमिक पॉट्स, तो उन्होंने वही मटेरियल सेरेमिक उस टाइम पे ही डिराइव किया था, क्योंकि वो कंक्रीट वगैरह से उनको प्राइड नहीं फील होता था यूज़ करने में, तो उन्होंने इस तरह से किया। डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं पी ट्रैप के थ्रू, ऐसा फ्लश टॉयलेट्स इसी टाइम पे, ऐसा नहीं कि फ्लश टॉयलेट ही थे लेकिन सेरेमिक के बने थे 1880s में। अभी फर्स्ट टॉयलेट ऑफ सेरेमिक है। ये सारे डिज़ाइनर पॉट्स, आप मैन यूरिनल से लेके आपको वॉश बेसिन सारा फ्लोरल डिज़ाइनर पॉट में होगा। ये सारा रेप्लिका है, कुछ ओरिजिनल नहीं है। अब किंग ऑफ जंगल कौन होता है, फॉरेस्ट,
लाइन मतलब लाइन पेडेस्टल, ये लोग उसके ऊपर शिट करते थे जस्ट दिखाने के लिए कि वो मोर पावरफुल है। फॉर दिस परसेप्शन। हाँ, वो ज़्यादा पावरफुल है इन द सेंस, राइट। ऐसे आपका, हाँ, ये आपका बुक शेल्फ टॉयलेट है। ये फ्रेंच वाले लोग यूज़ करते थे ब्रिटिशर्स को डिमीन करने के लिए। डिमीन मतलब नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी कल्चरल राइवलरी थी। उसको कल्चरल राइवलरी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कोई सी भी इंग्लिश क्लासिकल बुक ली, कोई सी भी धार्मिक किताब उनकी उस मतलब मॉडल बना के ऐसा जैसे आप देख रहे हो फ्रेंच वाले लोग, ठीक है। तो एट द टॉप दे टू शिट ओवर जस्ट टू ह्यूमिलेट। ओपन होता है? नहीं नहीं, ये मॉडल, हाँ अच्छा मॉडल है इसको। हाँ, ऐसा ऐसा दिखता है वो, ठीक है। हाँ, अभी इसी टाइम पे क्या होता था ना, हाँ, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डिफीट ब्रिटिशर्स, तो दिस वाज देयर वे टू डिमीन देम, ह्यूमिलेट, इंसल्ट देम, कि उनकी बुक पे ही शिट कर रहे हैं। अब ये क्या है कि इस टाइम पीरियड पे ना लोग मल्टीपर्पज़ चाहते थे, क्योंकि वो लोग बाहर जाते थे। मल्टीपर्पज़ अब उनको चाहिए, नीड हो गया था, क्योंकि वो लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो हर जगह अपना सिंहासन नहीं कैरी कर सकते और खुले में शौच नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा मल्टीपर्पज़ बनाया, जब भी टायर्ड हो गए, थक गए, इसके ऊपर बैठ गए, जब मन किया खा लिया और जब मन किया चले भी गए। तो दिस इज़ योर ईट सिट एंड शिट काइंड ऑफ टॉयलेट, मल्टीपर्पज़ टेबल टॉप टॉयलेट। येस, दिस इज़ ऑल। सारी चीज़ें जैसे उस टाइम पर ऐसा नहीं कि कोई फ्लश सिस्टम था, सारी बकेट में इकट्ठा होती थी एंड सर्वेंट्स यूज्ड टू क्लीन, उनके यहाँ भी ऐसे, ठीक है। अभी जैसे ये वाला नहीं ठीक है बाबा, ये आपका जैसे ये है थ्रोन लाइक चैम्बर पॉट। ये 18th सेंचुरी में लुइस 14 थे। देयर वर मेनी किंग्स लेटर ऑन, बट लुइस 14 वाज द पर्सन हु वाज फेसिंग कॉन्स्टिपेशन। उनको कॉन्स्टिपेशन था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, मोर देन कपल ऑफ आवर्स अपने आप को हल्का करने में। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे अच्छा इस टाइम को कहीं और यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा ये भी सोचा कि अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँगा तो लोग इसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वॉशरूम में ही बिता लिया, जबकि ही वॉज डूइंग अ गुड वर्क, बट स्टिल। तो उन्होंने क्या किया, अपने सिंहासन, जैसे इनका सिंहासन है बैठने का, तो उनके अंदर ही कमोड सिस्टम बना लिया। वाइल डिलीवरिंग दी लेक्चर्स टू द ऑडियंस, वाइल सेलेक्टिंग द पीपल, वाइल एड्रेसिंग हिमसेल्फ, वाइल सिटिंग विद द लव्ड वंस, जब भी उनको कॉल ऑफ नेचर आया, कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो उन्होंने बस ये खोला और वहीं पे करना स्टार्ट कर दिया। किसी को पता भी नहीं लगेगा, उनका काम होता हाँ, काम भी होता रहेगा। तो जेस्टर्स जो होते थे, जैसे उनके साथ जो, उनको शिकायत होती थी इस चीज़ की कि खाते प्राइवेसी में और करते ओपनली में। तो ही सेड आई टेक एटलीस्ट, आई टेक कपल ऑफ मिनट्स टू ईट, बट आई टेक मोर देन कपल ऑफ आवर्स टू शिट, इसीलिए मैं वो टाइम यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो इससे दो मैसेज इन्होंने दिया, टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी हिस्ट्री आपके खुद के हाथों में होती है। अब लोग वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो करने से, ब्लेम करने से अच्छा आप उनकी तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने एम्परर में दिया। अच्छा सिंहासन वाला है। ये इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मिला था। भारत रत्न के एक नीचे जो पद्म विभूषण अवार्ड है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ 15 अगस्त 2023 को हुई थी। उसके नेक्स्ट ईयर 22 अप्रैल 2024 उनको रिसीव हुआ था। उनकी वाइफ में समोला पाठक मैम ने रिसीव किया था ये फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड, आप देख सकते हो। ये आपका हो गया परचेस्ड बाय नासा फ्रॉम द रशिया कंपनी वर्थ $19 मिलियन। बट ऐसा क्या है इसमें, ये आपका यूरिन को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करा देता है, इसीलिए वैक्यूम के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जैसे बहुत सारे साइंस होते हैं, है ना, ही एंड शी का वॉशरूम जाने में, तो ऐसे देखो कि लड़कों की क्या आदत होती है, तो वैसे साइंस आपको इनोवेटिव मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद ये अपना किसी ने घर ही बना दिया टॉयलेट की शेप में। हाँ, टॉयलेट की शेप में अपना घर ही बना लिया ऐसे। और हाँ, ये सियोल में है, साउथ कोरिया में। ये जैसे सैनिसेट है, अभी क्या है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ क्लीनिंग यूनिसेक्स पब्लिक टॉयलेट है। तो इससे क्या, फ्रेंच कंपनी ने इसको ही बनाया। तो इसमें कुछ तो स्पेशलिटी होगा ना, कहने का मतलब 15 मिनट्स में अगर टाइम मैनेजमेंट है, ये 20 मिनट्स में खुद को शार करके साफ़ करता है। अगर आप 15 मिनट्स के अंदर नहीं आए तो आपको तो एक्सपोज कर देगा पहली बात। फिर 20 मिनट्स में आपको शार करके आपको एक शार लेके आना पड़ेगा, वैसा है ये। ठीक है, ये यूरी लिफ्ट है। ये आपको नॉर्थ अमेरिका में सिटी में अभी लोग ट्राई कर रहे थे। ये डे में नीचे चला जाता है तो यू कैन ईजिली यूज़ द स्पेस। रात में ऊपर आता है, मेन यूरिनल है। वंडर्स एंड बेगर्स कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ, राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपने पार्टनर को लेके, तो आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ये सोफ़ा कम टॉयलेट है। हाँ, वही कुछ विक्टोरियन टाइम पे यूज़ होता था, अपने सिंहासन के मतलब सोफ़ा की तरह है, उसके अंदर ही कमोड आपका बना लिया ऐसे, ठीक है। हाँ, ये बेसिकली जैसे कैसीनो वगैरह में गेम कैसे होते हैं, अब आप लेकर ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं फ्री में, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो
प्रेशर आएगा, तो जैसे ही प्रेशर आएगा आप वॉशरूम के लिए जाओगे तो आप लूज़ कर दोगे गेम। तो यहाँ पर वो लोग गेम को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने वहीं पे बना दिया था। ये 10 टाइप ऑफ टॉयलेट है आपका, साउथ कोरिया ने इसको बनाया है। इसमें क्या है ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये आज के टाइम पे जो मोस्टली सब जगह यूज़ होता है बायोडिग्रेडेबल बैग्स वही है, लेकिन आपका प्लास्टिक की तरह दिखता है बट ये प्लास्टिक नहीं है, ठीक है। इट लुक्स लाइक प्लास्टिक बट दिस इज़ नॉट प्लास्टिक। तो ये अपना करा जिप करके बरीड कर दिया सॉइल के अंदर। विद इन कपल ऑफ मंथ्स इट डिकम्पोज विदाउट हार्मिंग दी एनी एनिमल। ये जैसे आपका स्क्वाटिंग टॉयलेट को कमोड सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट कि दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। वो क्या है? वो भी ऐसा ही है। नहीं वो कुछ नहीं है, वो स्टैंड है। अच्छा स्टैंड है क्या? ठीक है। ये भी किसी एक रॉक रेटर्स एक रेस्टोरेंट है लास वेगास में, ठीक है, नोएडा में। तो उन्होंने क्या किया था, पढ़िए आई वेंट टू वेगास एंड तो इसमें बियर सर्व करते हैं। अच्छा हाँ, तो वही कह रहा था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा। हाँ। बियर सर्व करते हैं वो लोग। ये किसी मम्मी ने ही लूमी पॉटी डिराइव किया है जिसमें सेंसर चलते हैं आसपास से जाते हुए ताकि बच्चे को अट्रैक्ट कर सके और वो डरे ना यूज़ करने में, और इसमें गाना ही बजता है। सत्यजीत मित्तल ने इसको इन्वेंट किया है। इन 13 to 14 डिग्री एंगल डिराइव किया है क्योंकि सरफेस एरिया पे क्या होता है ना, प्रेशर लगता है बैठने में। तो यहाँ पे क्या है, एंगल जो डिराइव किया उससे प्रेशर लो हो जाता है ऑन योर नी एंड एज वेल एज टो, ठीक है। ये कंपोस्टिंग टॉयलेट है, साउथ अफ्रीका का है। एज सोलर पैनल की तरह कंटिन्यूसली आपका चलता रहता है फैन। तो फ्रेश एयर जो एंटर होती है वो आपका 100%, जैसे 100% आपका ह्यूमन वेस्ट में से 80 to 85% आपका क्या होता है, वाटर होता है। बाकी 10 to 15% सॉलिड होता है, वो रह जाता है। बाकी सब तो उड़ जाता है, बैक्टीरियाज मर जाते हैं क्योंकि फ्रेश एयर आ रही है। तो वो आफ्टर 2 to 3 आवर्स वो जो भी आपका ड्राई पार्ट होता है वो निकाल के स्टोर कर दीजिए कंटेनर में। आफ्टर 20 to 25 डेज़ वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये फ्लश वाला नहीं है। ये आपका पोटा पोटी ईजी एंड कन्वीनियंट आजकल हर जगह अवेलेबल है। रोड ट्रिप्स वगैरह पे आप जा सकते हैं। ये बस इसमें 2-3 ड्रॉप ऑफ केमिकल डालिए, वो इट स्मेल एंड पंप करके यहाँ पे, और ये इस तरह से आप फ्लश कर सकते हैं। और इस आपको मैनुअली लेकिन इस तरह से क्लीन करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये भी यूएसए का। हाँ, ये पीछे से निकालने का होता है जैसे ये। तो ये आपका बेसिकली जापानीज़ का है वॉशलेट। तो हमने इंग्लिश फॉर्म में मंगाया सो दैट इट्स विजिबल फॉर एवरीवन, रीडेबल फॉर एवरीवन, राइट। ये सारे लेटेस्ट है ना ऐसे? हाँ, ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी पे 1 बटन पुश अवे है। आपका ड्राई कर देगा, बीडेट कर देगा, क्लीन कर देगा, सब चीज़ कर देता है 1 बटन। अगर आपको डायबिटिक है तो आपके स्टूल से डायबिटिक चेक कर सकता है। आपका कॉन्स्टिपेशन, अगर वो लुइस 14 को पता होता है कॉन्स्टिपेशन का कुछ एक इलाज है, तो ये आपका वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वाइब्रेट करता है तो कहने का मतलब कि प्रेशर रिलीज़ कर सकते हैं अपना। और अगर आपको ठंड लग रही है तो वार्म भी कर देगा, जस्ट 1 बटन पुश अवे। और अगर आप बोर हो रहे तो MP3 प्लेयर भी जला देगा, जस्ट कनेक्ट योर मोबाइल, एवरीथिंग। ये आपका सुजोक थेरेपी, सरपाक ऑफ कोरिया ने इन्वेंट किया है इसको थेरेपी को। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आप देख रहे होंगे ना ऐसे में ही। तो आप किसी भी एक कहीं अर्जेंट मीटिंग में जहाँ पर भी हो, कॉल ऑफ नेचर तो कहीं भी आ सकता है। अब वो डिले तो नहीं कर सकते हैं, मतलब कैसे करेंगे डिले, मतलब हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये डिले कर देगा आपका टाइम, कैसे कि जैसे ये आपको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है ये डायग्राम। जैसे क्लॉकवाइज 1 2 3 4 है ना, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ब्लंट ऑब्जेक्ट से 3-4 बार ऐसे डायग्राम प्रेस करना है, बनाना है। और आपका प्रेशर विल डिले, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगा। हाँ, विद इन 3 to 4 टाइम्स करने के बाद आपका 20-25 मिनट्स के लिए वो प्रेशर डिले हो जाएगा। ये अच्छी है ना। ये आपका स्पेन का है, रोका वाला। ये क्या मतलब हर जगह यही हो रहा है, बट उन्होंने एक मॉडल बताया है ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप जो भी वॉश हैंड करते हैं वो आपका डिसइंफेक्ट होकर नीचे इकट्ठा हो जाता है। यही सब फ्लश मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं उस पानी को आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम। ये वाटर कैन। हाँ, ये आपका हो गया। जैसे अब आपके घर में खाना ठंडा हो जाता है तो माइक्रोवेव कर लेते हो, तो पैखाना भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव टॉयलेट काइंड ऑफ है। आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं फोटोज से, आप पूरी डिटेल है इसमें। तो इसमें क्या है कि जो भी इसके साथ ग्लॉसी टिश्यू पेपर आता है, अब इंडियंस नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है ना, ग्लॉसी टिश्यू पेपर होता है, उसको बिछाया आपने, किया करने के बाद वहीं फुट पेडल है, वहीं से आपने फ्लश कर दिया और इस तरह से बंद करके पुश बटन दबा दिया, ठीक है। आपका
ग्लॉसी टिश्यू पेपर था उसको निकाला, लगाया, किया, फ्लश किया एंड पुश बटन दबा दिया। विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 3 to 4 मिनट्स वो आपका टीस्पून ऑफ एशेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। और इस तरह से आफ्टर अ वीक 2 वीक्स आप इसको क्लीन कर सकते हैं निकाल के। ये अंदर का देखने के बाद में हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बाहर किस तरीके के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो सारे बनाए हुए हैं। तो जैसे टॉयलेट है, एक टॉयलेट से आप मैडम ने बताया था जो सिंपल आजकल भी जो चल रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, इसमें 2 ये टैंक बनाए हुए हैं। तो एक जो इधर से जो आते हैं दोनों में, तो एक भरने जैसे एक भर जाएगा, भरने के बाद में फिर ये वाला ऑटोमेटिकली यूज़ होने लगेगा, इसको बंद कर देंगे। इस तरीके से ऐसे बंद हुआ है, अभी ये वाला यूज़ हो रहा है, फिर ये वाला भर जाएगा टैंक, तो इसको बंद कर देंगे, फिर ये वाला यूज़ होगा। फिर जब तक ये भरेगा तब तक ये सोख लेगा और इसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम खाद बना के वो बाहर फेंक सकते हैं। फिर उसके बाद में फिर इसको ऐसे हम इसको मल्टीपल टाइम मतलब लाइफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके का यहाँ पे ये दिखाया हुआ है सिस्टम, सेम ड्रेनेज सिस्टम ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और ये अलग अलग तरीके के टॉयलेट सीट जो टॉयलेट हैं उस तरीके के यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये मॉडल्स। तो अंदर का भी दिखा देते हैं एक तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मॉडल्स हैं ये। और ड्रेनेज सिस्टम वही है सेम सबका, ड्यूअल वाला। तो किसी में गोल है, किसी में चौकोर है, अलग अलग पत्थरों से बनाए हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का यहाँ पे बनाया हुआ है ये यहाँ पे अलग अलग टॉयलेट्स और ये वही ड्रेनेज सिस्टम। और ये देखिए यहाँ पे ये ओपन ये मतलब दिखाया हुआ है। तो ये मॉडल्स यहाँ पे ये केवल दिखाने के लिए है, ये बंद रहता है वैसे। और ये देखिए यहाँ पे ये लकड़ी वाला ये ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, वुड लॉक्स लकड़ियों से बनाया हुआ है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के लिए। यहाँ पे ये अंदर कुएँ बनाए हुए हैं। और ये ESP लेट्रिन स्पेशली क्या हो गया। और यहाँ पे ये देखिए पर्दा भी लगाया हुआ है और इस पर्दे के अंदर इस तरीके का नॉर्मल टॉयलेट, वही टॉयलेट सीट्स हैं। और इस अलग अलग तरीके की इसमें थोड़ा सा ये दिखाया गया है कि एक ही पहले ये दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बिना गेट के भी काम हो सकता है। पहले इधर मुड़ो और ये आप यहाँ पे टॉयलेट इजीली कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग तरीके का टैंक है ये पत्थरों से बनाया हुआ है वही ये डबल टाइप का। ये सारे मॉडल्स वही हैं। एक ये गोल कुआ वाला ये सुपर स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हैं। और ये इस तरीके से गोल घूम के जाइए और यहाँ पे आप टॉयलेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के मॉडल हैं। इसके अलावा आ चुके हैं दूसरे वाले में और दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे और देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये वाला मॉडल भी है, ये वही सेम मॉडल। और ये देख सकते हैं उस तरीके के ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। और ये देख सकते हैं ये आ चुका है एक लकड़ी वाला मॉडल जो कि आप घास फूस से यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप बाहर बना सकते हो आराम से, जैसे झोंपड़ी में आप यूज़ कर सकते पहले छप्पर। तो वैसे तरीके का यहाँ पे ये मॉडल है। तो नीचे वही सीट है लेकिन ये सारा जो एरिया है ये लकड़ी का बनाया हुआ घास फूस का। और गांव में तो टॉयलेट बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी टॉयलेट है। ये आई थिंक ये प्लास्टिक का कुछ कपड़ा है उससे बनाया हुआ है और ऊपर ये तरपाल डाली हुई है। तो ये एक मॉडल है। अभी फ़िलहाल इसमें ये डले हुए हैं क्या बोलते हैं वाइपर और वेस्ट ये, और ये लेकिन मॉडल इस तरीके का है। सीट वैसे ही अंदर है। एक ये मॉडल है। यहाँ पे ये टैंक जो बनाया हुआ है नीचे काफ़ी बड़ा टैंक बनाया हुआ है, सिंगल टैंक। और ये है वो वॉशरूम सुलभ का ये स्ट्रक्चर। और ये अभी आजकल जो बनते हैं घरों में उस तरीके का ये सेम वही टॉयलेट है। हम आ चुके हैं लेटेस्ट ये टॉयलेट है फ्लश करने के लिए, हैंड वॉश वगैरह। और यहाँ पे लगा हुआ है ये मिरर और मैं आपके सामने। और वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर टाइल्स के साथ में क्लीन। एक ये देखिए मॉडल डायरेक्ट कनेक्टेड टू द टैंक। और ये डॉग कनेक्ट दोनों साइड में ये टैंक हैं और बीच में बनाया गया है टॉयलेट। ये चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट है, बच्चों के लिए छोटा सा बनाया हुआ आराम से। तो ये टॉयलेट म्यूजियम है पूरा। और यहाँ पे हमने इसको कर लिया विजिट। तो आपको दोस्तों कैसा लगा ये टॉयलेट म्यूजियम, तो आप भी यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। टॉयलेट म्यूजियम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के काफ़ी पुराने एंशिएंट टाइम से वो सारे टॉयलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो लेटेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सारे कॉस्टली लोएस्ट सारे डिफरेंट टाइप के टॉयलेट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आइए विजिट करिए टॉयलेट म्यूज़ियम। आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है दशरथपुरी, गेट नंबर 2 से आप यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाली, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको गाइड भी फ्री मिलने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी जगह है, आइए, यूनिक चीज़ है।
और डॉक्टर बिंदेश्वर ने इनको मतलब बनाया था 1992 में। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे सुलभ कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। एक्सप्लोर दिल्ली की सीरीज़ का पहला ये हमारा ब्लॉग है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ब्लॉग, सपोर्ट करिए, अच्छा लगा तो, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे नई नई चीज़ें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।